बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि अब हालात ये हैं कि ख़बरें छपने लग गई हैं। यानी अब ये तज्ज़िये नहीं हो रहे, कोई शख्स अपनी राय का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि अब तो अखबारात में, अंग्रेज़ी अखबारात में चीज़ें छप रही हैं कि अब इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, इदारों के दरमियान टकराव मज़ीद बढ़ रहा है, शदीद हो रहा है। हसनात मलिक साहब ने ट्रिब्यून में इस पर पूरी तफसील छाप दी है। अब आप ये देखिए कि हालत ये है कि कहा जा रहा है, बकौल हसनात मलिक साहब के, उन्होंने लिखा भी है और इस पर अपना तज्जिया भी दे रहे हैं वीलॉग्स में, कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर इतना ज़्यादा तशद्दुद कह लें या उनके ख़िलाफ़ इतना ताकत का इस्तेमाल हो चुका कि अब वो बेखौफ हो गए। इसी तरह से 8 फरवरी के बाद से सूरत हाल बदल गई है। लोगों ने जिसका मैंडेट दे दिया, अब अदलिया को भी समझ आ गई है कि कौम क्या चाह रही है और जो मुदाखलत हो रही है या गैर कानूनी काम हो रहे हैं, अब उन्होंने भी कहा है कि इससे आगे अब नहीं हो सकता। और काजी फैसल साहब की तरफ से भी आ गया, वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो उसके बाद अब हालात हुकूमत के लिए और परेशान कुन हो गए हैं। और अब देखिए कि वही जजेस जो कि फैसले दे रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ और जिन पर अदम एतमाद कर रहे थे इमरान खान, आप मिसाल देखिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की, जिन पर तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बाकायदा अदम एतमाद कर दिया था और उसमें वो मिसालें देते थे कि जी कोई हमें रिलीफ ही नहीं मिलता इनकी अदालत से। हत्ता कि जब पहला केस बनाया गया था, वो हुमायूं दिलावर जिसमें जज थे, 3 दफ़ा वापस उन्हीं को भेजा कि जी गलत ट्रायल कर रहा है, गलत तरीके से केस चला रहा है, लेकिन यही सुनेगा, गलत तरीके से चला रहा है, यही सुनेगा। हत्ता कि जो दरखास्तें आती थी इमरान खान साहब के केस के हवाले से, वो पेंडिंग चली जाती थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो सुनते ही नहीं थे, कभी तबीयत खराब या कुछ, या आगे चली जाती थी, हत्ता कि नीचे फैसले हो जाते थे और हुमायूं दिलावर ने फैसला दे दिया तो जी ऊपर कुछ हो ही नहीं सका। फिर आप देखिए साइफर में भी जमानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं हुई, ज़्यादातर केसेस जस्टिस आमिर फारूक अपने पास रखते थे, वो सुप्रीम कोर्ट मामला गया और वहाँ से साइफर केस जो है बिल्कुल ही उड़ी गया और फिर उसमें इमरान खान साहब और शामिद कुरैशी को जमानत मिल गई थी। फिर नीचे बाकायदा केस चलता रहा, फिर बाद में सज़ा हुई। तो अब वही जस्टिस आमिर फारूक साहब दरख्वास्त किसकी सुन रहे हैं? शेर अफजल मरवत की। और उस दरख्वास्त में, और यानी 2 दरख्वास्तें आई एक जैसी, और दरख्वास्त आई जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के समधी के खिलाफ, इसहाक डार साहब के खिलाफ, कि कोई ख़ानदान का बंदा जो है वो इस लिहाज से बेरोज़गार ना रह जाए कि उसके पास सरकारी ओहदा नहीं हो, सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। अब यही हाल वैसे जरदारी ख़ानदान का है, अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी सारे बच्चे आ गए हैं, कोई पीछे ना रहे। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब हुआ ये है कि इस पर जो दरख्वास्त गई है कि जी आइन में कहीं दर्ज नहीं है कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी है, इनका पेट नहीं भरता ओहदों से, तो वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक डार साहब, क्योंकि उनको वज़ीर ख़जाना नहीं लगाने दिया गया तो वज़ीर ख़ारजा बन गए, अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया है। और ये खबर नईम अशरफ भट्ट साहब ने भी दी कि ये सऊदी अरब से सिफारिश करवाई गई। सब हैरान थे कि अभी तो शहबाज शरीफ यहाँ है ही नहीं, और उसी दौरान में जनाब नोटिफिकेशन हो रहा है छुट्टी के दिन के इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं। इस पर जनाब शेर अफजल मरवत और इनके साथ फहद शबीर हैं जी, ये 2 लोग हैं, इनकी दरख्वास्त गई है। और शेर अफजल मरवत की जानिब से वकील हैं रियाज हनीफ राही और फहद शबीर की जानिब से वकील नदीम सरवर हैं। अब हुआ ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट से तो इस पर फैसला आ गया हुआ है, तो फिर क्या। तो इस पर जनाब शेर अफजल मरवत के वकील ने कहा कि जी 28 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड ऑफिस है, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई जिक्र ही नहीं है। आइन में काबीना का जिक्र है, वज़रा का जिक्र है, वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र है, ये आइनी होता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गए जिसका कोई तस्करा ही नहीं। ये सिर्फ मज़े लेने की, याशी के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, मराद के लिए ये ओहदे बनाए जा रहे हैं, ये गलत है। अब इस पर हुआ यह है कि कहा गया कि इसहाक डार की बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तैनाती आइन के आर्टिकल 91 के खिलाफ है। इसके बाद जनाब हुआ यह कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल, विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, वज़ीर आज़म और इसहाक डार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत 12 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। अभी आप देख रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो देख रहे हैं लापता अगवा का मामला फरहाद के, और अब देखिए अहमद फरहाद के मामले में किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और अब ये लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में है। हुकूमत अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाती है, मेंबर्स बुलाए जाते हैं कि इसका क्या हल निकालें। अब ये तो अदलिया हमारे काबू में नहीं आ रही और जिस तरह के हम फैसले चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे, और ये तो आगे से डट रहे हैं, ये तो मुदाखलत पर जनाब आगे से जवाब दे रहे हैं। तो इस पर कहा गया कि मुज़ाकरात करें इनसे, और इसी पर आपने देखा कि फिर राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आई कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें।
अदालत के बाहर जो है ना जजेस हमारे साथ बैठ जाएं, कोई मामला तय कर लें वो, लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी मामला है जजेस कह रहे हैं कानून के मुताबिक होगा, इसलिए हुकूमत मुश्किल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो किया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के लिए जजेस के नॉमिनेशन कर दी, और फिर इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए नॉमिनेट कर दिए जजेस। अब इस पर तो हुकूमत भी खुश नहीं है, ताकतवर हल्के भी खुश नहीं है कि ये क्या हो रहा है, यानी हमारी मर्जी के बगैर किस तरह से जजेस जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, किया जा रहा है। तो हुकूमत के लिए अब ये रिवर्स गियर लग चुका है। इसलिए आप देखें ना, आपको तकरीरों में मियां नवाज शरीफ साहब का रोना धोना भी नजर आएगा। ऊपर से 8 जून की तारीख दे दी है तहरीक इंसाफ ने। वो जो बात है ना कि अब खौफ नहीं रहा, सनात मलिक ने जो बात की है, 8 जून की तारीख है, इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ के वकील अबू ज़र सलमान न्याजी कह चुके हैं कि इमरान खान ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि अदालतों में जाकर हम इजाज़त लें कि हमें जलसों की इजाज़त दी जाए। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया, अदालतों का मूड बदल चुका है। अब वो नहीं है कि जी उठाओ इसको तो बिल्कुल दीवार से लगाना है, बस ऊपर से हुक्म आ गया, कुछ नहीं छोड़ना, उड़ा दो, इनको किस तरह का रिलीफ नहीं देना, गायब हैं, उठाए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है होने दो। अब वो बात नहीं बन रही। अब देखिए ना, फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वीडियो बनाकर फवाद चौधरी बता रहे हैं कि अरबों रुपए बनाए गए हैं, अरबों रुपए की गेम है। 9 मई के हवाले से अरबों रुपया बनाया गया है। शनाख्त परेड हो, तफ्तीश अफसरान, कहते हैं जिसका जितना जुस्सा उतना हिस्सा, लाखों रुपए से लेके करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं और अरबों रुपए इसमें सारे बना लिए गए हैं 9 मई के मामलात में। औरतों को भी जनाब बीच में इन्वॉल्व करके जिसको चाह उठा लिया, तुम्हें कर लेंगे, ये कर लेंगे। फवाद चौधरी ने बाकायदा वीडियो पैगाम इस पर जारी किया, कहते हैं 9 महीने बाद मुझे शामिल कर लिया। तो अब देखिए ना, जेल में भी रहा है, क्या क्या छुआ, और उसके बाद फिर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं फवाद चौधरी। तो ये चीज़ें अब हो रही हैं, वही बेखौफ होने वाली बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, वो चल रही है। अब ये गर्मी इतनी शदीद है और उसमें तहरीक इंसाफ जल से नहीं, ये तो 8 जून का तो उन्होंने इस्लामाबाद का ऐलान किया है। इसके अलावा कह रहे हैं जी हम अदालत जाएंगे और हम 2 जून को भी करेंगे जनाब, कराची में जलसे का टारगेट है। इसके अलावा पंजाब में, दीगर शहरों में जलसों का टारगेट है। मुख्तलिफ शहरों में जनाब हम जलसे शुरू कर रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। अच्छा, इसके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो फैसले ले रही है, यानी अब अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी मामले खुसूसी वज़ीर आला KP मुकर्रर कर दिए गए हैं। वहाँ वो यानी गवर्नमेंट, एक पावरफुल गवर्नमेंट उनको मिल चुकी है, मामला वहाँ पर उनको चला रहे हैं। इसके साथ जनाब तहरीक इंसाफ ने हत्या की इज़्ज़त कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। जो ये कानून बनाया कि अब आप सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर कहीं भी किसी के हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते। कोई इल्ज़ाम अगर आपने लगाया तो बस आप गए, 30 लाख जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। तमाम साफ़ी तंजीमें इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं कि अब ये आवाज़ दबाने के लिए है सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, कि आप जनाब कोई मरीम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जो भी हुकूमत में है, इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते, कोई इनको सवाल उस तरह से नहीं पूछ सकते, नहीं कर सकते जो इनकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। तो इस हवाले से जनाब अब कवानीन चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब परवेज़ इलाही साहब के हवाले से खबर आई है कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिलती है और साथ पता चलता है कि 20 मुकदमात में मज़ीद मुकदमात में उनका नाम डाल दिया गया है। तो ये एक अलग कहानी चलती है, मजाक बन गया हुआ है। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची में भी PTI जलसे करने जा रही है और इसकी बाकायदा उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मरीम नवाज साहिबा आपको टिकटॉक बनाती बहुत ज़्यादा नजर आएंगी, लेकिन उनकी असल कारकर्दगी सुनिए। पंजाब हुकूमत का 30,000 प्राइमरी स्कूल की निजकारी प्राइवेट कर रहे हैं। 30,000 स्कूल, 1.5 लाख असातिज़ा को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला कर लिया है। रोज़नामा एक्सप्रेस की खबर है। और जनाब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकारी स्कूल अब नहीं चला पा रहे, लेकिन ये मोटरसाइकिल देने के लिए जनाब रकम है, लैपटॉप के लिए जनाब रकम है, लेकिन आम प्राइमरी स्कूल चलाने की रकम नहीं है। देखिए ना, शुभदाबाजी जो है, टिकटॉक्स बनाने जो है ना, उस पर फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि असल काम यह है कि करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वहाँ कोई तवज्जो नहीं है, और वो स्कूल ही जनाब आप ठेके पर दे दें, ये हाल हो गया। अच्छा, अब जनाब हो ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं जीत सकती, अदलिया से ये मामला अब रुकने वाला नहीं, और अब इदारों को भी पॉलिसी चेंज करनी होगी। इलेक्शन हो गए हैं, हालात बदल गए हैं, लोगों में खौफ खत्म हो चुका, इतना डंडा इस्तेमाल हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ वाले आगे से सख्त जवाब देते हैं। सनात मलिक साहब ये बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और उन्होंने, मैंने जिस तरह किया ट्रिब्यून में भी इस हवाले से उन्होंने पूरी तफसील छापी है। एहतजाज भी शुरू हो गया जी डॉक्टर्स का फिर से। लाहौर में डॉक्टर्स ने जेल रोड पर एहतजाज शुरू कर दिया और ट्रैफिक के लिए जेल रोड को बंद किया। ये जनाब खबरें हैं। ऊपर से आप ये देखिए कि हुकूमत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में एक और परेशानी आ गई है, क्योंकि खबर ये आई है कि फजलुर रहमान साहब को मना लिया गया है असद कैसर साहब और दीगर लोगों ने मिलकर। अब इस हफ्ते कहा जा रहा है
कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें महमूद अचकज़ई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब इकट्ठे नजर आएंगे, दीगर लोग भी होंगे, और अब आगे तहरीक एहतजाज इकट्ठे करने का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले तहरीक बहाली आइन की बहाली की तहरीक जो है उसकी सदारत कर रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब, दीगर जमात तहरीक इंसाफ समेत इसमें शामिल हैं। तो इसमें महमूद अचकज़ई का कहा जा रहा है बड़ी उनकी कोशिशें हैं, तो फजलुर रहमान साहब को भी साथ अब शामिल किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है, ये भी दर्द सर बहुत बड़ा कि नवाज शरीफ साहब के साबिक़ इत्तेहादी और अब मौलाना साहब उनसे उतने ही नाराज़ हो चुके हैं और स्ट्रीट पावर पहले उनकी इस्तेमाल की गई। मदरसे के बच्चे आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ले जा सकते हैं बसेस वगैरह में और एक प्रेशर डाल सकते हैं। अब वो स्ट्रीट पावर अब PDM 2 के ख़िलाफ़ होगी। PDM 1 के जो सरबराह थे वो PDM 2 में उन्हीं के ख़िलाफ़ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सियासत में कितनी तेज़ी से माहौल बदलता है। और फजलुर रहमान साहब को 4 सीटें मिली हैं, वो कहते हैं हम अपोजिशन में हैं और आइंदा नहीं आएंगे, ये पार्लियामेंट ही जाली है और इसको हम मानते ही नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनको पेशकश की हुकूमत में आने की, उन्होंने इनकार कर दिया, सब इस पर हैरान हो गए हैं। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंदाज़ा है कि मुस्तकबिल किस तरफ है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब, और अब अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर फवाद चौधरी खुद कह चुके हैं कि जी 3 से 6 महीने से ज़्यादा हुकूमत चल ही नहीं सकेगी। इससे अंदाज़ा लगाइए हुकूमत चलना क्या है कि बिजली का एक और बम, 3 रुपये 49 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी मज़ीद की जा रही है और ये कोई 30-31 अरब रुपए का बताया जा रहा है जी बोझ, ये फिर इजाफी बोझ जो है ये सार्फिन में डाला जाएगा। तो ये जब हाल होगा तो फिर ज़ाहिर है एहतजाज ही आपको नज़र आएगा और क्या होना है। ये है जनाब ताज़ा खबरें, और अब देखते हैं कि आगे क्या मामलात बनते हैं, हुकूमत किस तरह इस भंवर से निकलने की कोशिश करती है जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुकी है। आपसे गुजारिश है कि जनाब हमारा नया चैनल जो पॉडकास्ट के हवाले से है और उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और हमारा जो पहला पॉडकास्ट है वो इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। सैयद मुज़म्मिल शाह पाकिस्तान के मशहूर मारूफ एंकर, पाकिस्तान के मसाइल पर हमने बात की है, उसको ज़रूर देखिएगा, अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।